हस्तिनापुर से बड़ी भावभीनी विदाई प्राप्त करके भगवान उद्धव सखा अर्जुन और अपने सारथी सात्विकी के साथ द्वारका पहुंच जाते हैं और बहुत सुंदर राजोचित स्वागत किया जाता है प्रभु का। और द्वारका वासिनी सब जो है बड़ी सुंदर सुंदर भावभीनी भगवान की स्तुति आरती वंदना करते हैं। बड़ी सम्मानपूर्वक भगवान को द्वारका में प्रवेश प्राप्त होता है। अब इधर शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, भगवान के द्वारा रक्षित उत्तरा के घरों से प्रादुर्भूत बालक परीक्षित के जन्म कर्म मृत्यु और बाद में जो गति भी उन्हें प्राप्त हुई, यदि आप ठीक समझते हों तो इस कथा का हम बड़े श्रद्धा और भाव से श्रवण करना चाहते हैं। कृपा करके हमें सुनाइए। तो सूत जी इस कथा का शुभारंभ करते हैं और शुभारंभ करते हुए बालक परीक्षित के जन्म कर्म जीवन और मृत्यु पर्यंत तक का वृत्तांत सुनाने को उद्यत होते हैं। उससे पहले पांडवों के सुव्यवस्थित और बड़े सुंदर राजकाज की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। कैसा राजकाज था श्री युधिष्ठिर जी का महाभारत के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर किस प्रकार उन्होंने सारी प्रजा को व्यवस्थित बसाकर सुखपूर्वक राज्य चलाया, उसका वर्णन करते हैं। अब श्री सुखदेव परीक्षित जी सूत जी युधिष्ठिर जी के ईश्वर का वर्णन करते हैं। किं ते कामा सुरस्तारहा मुकुंद मनसो द्विजाः अधीजहुर् मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथे धर्मराज युधिष्ठिर जम्बूद्वीप के स्वामी थे। उनकी भोग संपत्ति को पाने के लिए तो देवता भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान की सेवा, भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। सुहाती भी कैसे? विपत्ति में गोविंद ने पूरी तरह से रक्षा जो की थी ना। अब गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने गर्भ में भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त किया, इसके विषय में बोलते हैं। श्लोक 7 से 11 तक। मातुर्गतो मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं खेचि दह्यमानो तेजसा। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वो वीर बालक परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष खड़ा है।
अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत् पुरत मौलिनौ अपोच्य दर्शनं श्यामम् तडेत् वाससमो समच्युतम् श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्तकाञ्चन कुण्डलं शतजाक्षं तपाणि आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्त मुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। वो पुरुष, वो तेजोमय पुरुष जो परीक्षित ने, गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने जो गर्भ में अपने निकट खड़ा हुआ कोई तेजोमय पुरुष को जो देखा, वो देखने में तो अंगूठे भर का था, परंतु उसका रूप बहुत ही निर्मल एवं अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकदार पीताम्बर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए सोने जैसे कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता हुआ स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षत कैयसौ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं ना, वैसे ही वो पुरुष उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को देखकर वो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। विधूय तदमे यात्मा भगवान धर्म विभु मिसतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरः पांडो भूयः पांडुरिवौजसा। इसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समय समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले सो समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। श्लोक 16 से 17 में ब्राह्मणों ने बालक परीक्षित का नामकरण किया है। 18 से 29 तक युधिष्ठिर जी के पूछने पर ब्राह्मणों द्वारा परीक्षित का जन्म लगन के अनुसार भविष्य फल बताया गया है।
अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्लोक 32, 33, 34 में जब अश्वमेध यज्ञ के द्वारा युधिष्ठिर जी ने भगवान को प्रसन्न करना चाहा तो उनको अर्थाभाव के कारण चिंता में पड़े हुए जानकर भगवान ने उनके छोटे भाइयों को उत्तर दिशा में भेजकर राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े हुए धन को मंगवाकर श्री युधिष्ठिर जी के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पूर्व काल में मरुत नाम के राजा ने एक ऐसा यज्ञ किया था कि उसमें सभी पात्र सोने के थे। यज्ञ समाप्ति के बाद उन्होंने वे सभी पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे और ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था कि वे भी उसे ले जा नहीं पाए थे, उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले गए। उस परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए भगवान ने उसे मंगवाकर 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। श्लोक 35 के अनुसार पांडवों की यज्ञ संपन्नता करा के भगवान कई महीने तक उनकी प्रसन्नता के लिए यहीं रहे, ऐसा वर्णन है। फिर श्लोक 36 में द्रौपदी और पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान का अर्जुन के साथ द्वारका को गमन होता है, ऐसा वर्णन है। अब सूत जी बोले कि हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ श्री गंगा जी ने सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपनी 7 धाराएं बना ली हैं, उसी सप्त स्रोत पर स्थित सप्तऋषियों के आश्रम पर अपने अंतिम समय में विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी रहे थे। गांधारी के पिता का नाम सुबल था। इस वर्णन को अब आगे अध्याय में करते हैं। जब दुर्योधन के द्वारा पांडवों के साथ भयंकर अत्याचार किए जा रहे थे और कोई भी उसके विरोध में बोल नहीं पा रहा था, एक से एक धुरंधर पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं धृतराष्ट्र, मित्र कर्ण, सभी तो कोई मुंह होकर सहमति दे रहा था और तो कोई बोल बोलकर सहमति दे रहा था। उन अत्याचारों को श्री विदुर जी महाराज सहन नहीं कर सके और महाभारत के युद्ध से पहले ही वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गद्धास तिनपुरं तयावाप्त विवेक्षित। श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा में श्री मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो सब पूर्ण हो गई थी। श्लोक 3 से 7 तक अपने सभी पांडव भाइयों धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि एवं अन्य नर नारी आदि समस्त परिजनों सहित श्री युधिष्ठिर जी द्वारा विदुर जी का बड़ा भव्य स्वागत सम्मान किया गया है। तत्पश्चात श्लोक 8 से 11 तक विदुर जी से उनकी यात्रा के विषय में पूछा है कि वे कहाँ कहाँ गए थे, द्वारका के समाचार भी पूछे हैं। श्लोक 12 से 14 में विदुर जी ने सब कुछ सुनाया है, परंतु यदुवंश के नाश की बात नहीं बताई, क्योंकि वो तो स्वयं ही निकट भविष्य में अर्जुन के द्वारा प्रकट होने वाली थी। अब यहाँ विदुर जी का पूर्व जन्म और कैसे उनको श्राप प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म में कौन थे, इसकी चर्चा करते हैं। अभिभ्रदर्यमादण्डं यथा वदघ कारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज के अवतार ही थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर सेवा कार्य करते हुए
अरिमा ही पापियों को दंड विधान करते रहे थे, ऐसी कथा मिलती है। एक बार एक राजा के सेवकों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर जाके पकड़ लिया था। उन्होंने ऋषि को भी चोर समझकर चोरों के साथ पकड़कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी बिना किसी सोच विचार के चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। जब पता चला कि ये तो ऋषि मांडव्य हैं, तो उसने नीचे उतरवाकर अपने अपराध की क्षमा याचना करके ऋषि को मुक्त कर दिया। तब ऋषि ने यमराज के पास जाकर उनसे ये पूछा कि मुझे ये किस बात का दंड दिया गया है। उत्तर में यमराज ने बताया कि आपने बचपन में एक टिड्डी को उसकी नोक से छेद दिया था, उसका ये दंड है। इस पर ऋषि ने कहा कि मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। तुमने एक छोटे से अपराध का इतना कठोर दंड मुझे क्यों दिया? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्ष तक भूतल पर शूद्र योनि में जाकर रहो। इसी कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेकर भूतल पर रहना पड़ा था। तब तक अरिमा यमराज के पद पर कार्यवाहक शासक बनकर कार्य करते रहे थे। श्लोक 18 से 27 तक एकांत में विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत सी बुरी तरह फटकार लगाकर गृह त्याग कर उत्तराखंड चले जाने की सलाह दी है। अहो महीयसी जंतोर जीविता सायया भवान भीमा पवल जितम पिंड मादते इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, आहा, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते जैसा जीवन बिता रहे हो। जिनको आपने आग में जलाने की कुचेष्टा की, विष देकर मरवाना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, आज उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है तुम्हारे लिए। आपके अज्ञान की भी हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से होगा क्या। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी छीड़ हुआ जा रहा है। गत स्वार्थ विमं देहं विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जहियात् सवै धीर उदारितः। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ नहीं है। भ्राता धृतराष्ट्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है ना, वही धीर वीर पुरुष कहलाता है। क्योंकि अंतिम समय में अपने रक्त संबंधियों की आसक्ति बुरी तरह पकड़ लेती है, और जिसका चिंतन करते करते जीव शरीर त्यागता है, पुनः उसको उन्हीं का सानिध्य प्राप्त होता है। योनि भले ही कर्माधीन मिलती है, लेकिन जन्म उन्हें उन्हीं स्वजन संबंधियों के बीच में मिलता है। इसलिए अब इस आसक्ति को त्याग दीजिए, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर विरक्त हो जाता है ना, और अपने अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष है। श्लोक 28-29 में विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र गांधारी उत्तराखंड हिमालय की यात्रा है। तत्पश्चात 30 से 36 तक उन तीनों को न पाकर युधिष्ठिर जी की व्याकुलता और संजय से उनके बारे में पूछना है। तभी श्लोक 37 में तुम्बरु के साथ वहीं देवर्षि का आगमन हो जाता है। तो श्लोक 38 में युधिष्ठिर जी उनसे
धृतराष्ट्र गांधारी का पता पूछते हैं। नाहं वेद गतं पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्राता क्व गता च तपस्विनी। हे भगवान देवर्षि, मुझे अपने दोनों चाचा ताऊओं और माता गांधारी का पता नहीं चल पा रहा है। न जाने वे अपने पुत्र शोक से व्याकुल होकर कहाँ चले गए हैं। कृपा करके मुझे उनका पता बताने की दया करो। अब नारद जी कहते हैं, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि संसार ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही प्राणी को एक दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग भी करता रहता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं ना, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेदरूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है ना, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलन और विछड़न होता है भैया। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमावत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वरध्वनि सप्तधाप्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। हे धर्मराज युधिष्ठिर, हिमालय की दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए माता गंगा ने अपने को अलग अलग 7 धाराओं के रूप में विभक्त कर दिया है ना, जिसे सप्त सरोवर से नाम से जानते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और श्री विदुर जी के साथ चले गए हैं। श्री नारद जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्यथित हुए। अब आगे अध्याय 14 में सहसा यहाँ पांडवों को हस्तिनापुर में राजकाज चलाते अचानक अपशकुन होने लगे। उधर भगवान के साथ गए हुए अर्जुन लौटकर नहीं आए तो इधर सभी को बड़ी शंका होने लगी। तब श्री युधिष्ठिर जी ने भीमसेन जी से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण का कुशलता का समाचार लेकर आ जाएं कि इस समय वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनके सब स्वजन संबंधी कैसे हैं, इसका पता लगाने के लिए उनको भेजा था। लेकिन तब से अब तक 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक नहीं लौटे। मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ
कि उनके ना आने का कारण क्या है भैया। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हो। श्लोक 10 से 21 तक युधिष्ठिर जी भाई भीमसेन को अपशकुनों को गिना रहे हैं जो उनको उस समय हो रहे थे। युधिष्ठिर जी बोले, मेरी बाईं आंख, भुजा और जांग बार बार फड़क रहे हैं, हृदय जोर से धड़क रहा है, श्यारनी उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, कुत्ता बिल्कुल निर्भीकता से मेरी ओर मुंह कर करके भौंक रहा है, गऊ आदि मंगलकारी पशु मुझे अपनी बाईं ओर करके निकल रहे हैं, गधे आदि मंगलकारी पशु अपने दाहिने करके निकल रहे हैं, मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और कौआ रात को अपने कर्कश स्वर से मानो मेरे मन को कपाते हुए विश्व को समाप्त कर देना चाहते हो। दिशाएं धुंधली और सूर्य चंद्र के चारों ओर बार बार मंडल बैठते दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों से युक्त होने पर भी कांपती दिखाई दे रही है। बादल बड़ी जोर जोर से गरज रहे हैं, यत्र तत्र बिजली गिरा रहे हैं, अंधकार युक्त आंधी चल रही है, बादल सब ओर से खून की वर्षा करने लगे हैं, आकाश में ग्रह आपस में टकराने लगे हैं, नदी नद तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। ये सब अपशकुनों की सूची युधिष्ठिर जी ने अपने लघु भ्राता भीमसेन जी को सुनाई है। घी से आग नहीं जलती है, बछड़े दूध नहीं पीते और गऊएं दोहने नहीं देती, आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, मंदिरों की मूर्तियां रोती सी जान पड़ती हैं, उनमें से पसीना चू रहा है और वे हिलती डुलती भी नहीं हैं। देश गांव शहर बगीचे खाने और आश्रम सबके सब एक साथ श्रीहीन हो गए हैं भाई। मन्येतै महोत्पातै नूनं भगवतः पदै अनन्य पुरुषः श्रीः हीना भूर्हत सौभगा। ये सभी अपशकुन किसी भयंकर अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं भ्राता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन सी चरण कमलों से हीन हो गई है जो ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्हों से अलंकृत है। इसलिए अभी तक अर्जुन नहीं लौट आए। इति चिन्तयत तस्तस्य इति चिन्तय तस्तस्य दृष्ट्वा हृष्टेन चेतसा इति चिन्तय तस्तस्य दृष्ट्वा हृष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्यात् कपिध्वजः। हे शौनकादिक ऋषियों, महाराज युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो ही रहे थे कि तभी तक द्वारका से अर्जुन का आगमन हो जाता है। कच्चिदानर्तपुर्यां स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हारः सात्वतान्धकविषयः
अर्जुन को देखते ही धर्मराज पूछ बैठे, हे भाई अर्जुन, द्वारका में हमारे सभी स्वजन संबंधी मधु, भोज, दसार, आर्ह, सात्वत, अंधक और विश्ववंशी आदि वंशों के यादव सब कुशल से तो है ना भैया? अर्जुन क्या बताते? श्लोक 1 से 4 तक। द्वारका से शोकाकुल लौटे हुए अर्जुन से युधिष्ठिर जी ने भगवान की कुशलता के विषय में प्रश्नों की झड़ी लगाकर झकझोर दिया। उत्तर में श्लोक 5 से 21 तक अर्जुन ने भगवान की कृपा से उनके सामने जो जो महान कार्य किए थे उनका वर्णन करते हुए बिलख बिलख कर अब उनके बिना अपनी सारी शक्ति के संज्ञा शून्य होने की बात कही है। फिर श्लोक 22 से 27 तक में वारुणी मदिरा पान करके परस्पर में एक दूसरे पर प्रहार करके जिस प्रकार यदुवंश का नाश हुआ था अर्जुन ने उसका वर्णन किया है। वारुणी मदिरा पीत्वा सुहृदां नः सुहृत्पुरे अजानता मिवान्योन्यं निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथ। हे ज्येष्ठ भ्राता, वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। श्लोक 28 से 31 तक में अर्जुन को भगवान ने जो गीता का ज्ञान स्मरण कराया था, जिसे बीच में कालक्रम से अर्जुन भूल गए थे, जिससे उनका चित्त पूर्ण रूपेण विकारहीन होकर शोक और जन्म मृत्यु के चक्र में सर्वथा, जिसे स्मरण करके उनका चित्त पूर्ण रूपेण विकारहीन होकर शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उस गीता ज्ञान का स्मरण करते हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्य गमद्विभु पुनरद्य गमद्विभु। अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ से, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने जो गीतापदेश किया था वो स्मरण हुआया, जिसे काल कर्म के व्यवधान और विस्तार के कारण कुछ दिनों के लिए भूल गए थे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वे जन्म मृत्यु के चक्र से जीते जी मुक्त हो गए। निशम्य भगवन् मार्गं निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती श्री युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। इस दुखद समाचार को जब माता कुंती ने सुना, पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं
भगवत गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। माता कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यह समाचार सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुख मोड़ लिया। श्लोक 36 से 37 में कलयुग का प्रवेश और तांडव का वर्णन है। इधर श्री युधिष्ठिर जी द्वारा कुमार परीक्षित का राज्याभिषेक किया जाना लिखा है। स्वराज पौत्रं विनयेन मात्मन सुसमं गुणहि तोयनीव्या पतिं भूमे रभ्यसिंचत् गजावये। युधिष्ठिर जी ने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, को समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। और मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्या निरूप्येष्टि मग्नीन विवदीश्वर। और इधर मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र बद्धनाभ का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्मों से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। श्लोक 40 से 44 तक युधिष्ठिर जी का संन्यास और गृह त्याग है, और 45 से 48 तक में सभी पांडवों और द्रौपदी सहित उनके पीछे पीछे हिमालय में जाकर परम गति प्राप्त करने की बात लिखी है। श्लोक 49 में श्री विदुर जी के महाप्रयाण की बात भी लिखी है। इसके कुछ पूर्व कुछ वर्ष बाद महाराज परीक्षित हस्तिनापुर मथुरा जाकर हस्तिनापुर से मथुरा आकर बद्धनाभ की कुशलता लेते हैं। जिस समय अर्जुन हस्तिनापुर से आए थे तो वहाँ सभी कुरुवंशी जितने भी यदुवंशी थे वो सभी आपस में लड़ लड़ के समाप्त हो गए थे। और भगवान ने उद्धव जी से कह दिया था कि आज से 7वें दिन ये पृथ्वी द्वारका को अपनी ये समुद्र आज से 7वें दिन इस द्वारका को अपने उसमें आगोश में ले लेगा, इसलिए तुम यहाँ से हिमालय की ओर चले जाना बद्रिकाश्रम, और अर्जुन को कह देना कि मेरे प्रपौत्र बद्धनाभ को लेकर मथुरा निकल जाए। जब ये लीला भगवान की संवरण हो गई तो अर्जुन बद्धनाभ को लेकर, भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के थे बद्धनाभ, तो बद्धनाभ को प्रपौत्र को लेकर अर्जुन इधर आ गए थे। मथुरा के राजपथ पर उन्होंने बद्धनाभ का राज तिलक कर दिया था। जब पांडव हिमालय की ओर चले गए तो कुछ वर्ष बाद श्री परीक्षित जी महाराज मथुरा मंडल में आते हैं अपने भतीजे बद्धनाभ की सकुशलता लेने के लिए। पूछते हैं बेटा तुम्हारा राजकाज कैसा चल रहा है? तो बद्धनाभ कहता है काका जी
क्या बताऊं, पता नहीं यहाँ से प्रजा कहाँ चली गई। और अब तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जो असुरों का वध किया था वो मुख्य मुखियाओं का ही किया था, उनके वंशजों को मारा वैसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो भगवान के स्वधाम जाने के बाद ये पृथ्वी अब पूरी तरह से अराजकता से घिर गई है और उनकी इस लीला भूमि ब्रजमंडल को भी उन असुरों के वंशजों ने घेर लिया है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, मुझे अपना राजा नहीं मानते हैं, इसलिए मैं राज करूं तो करूं कैसे और किसके ऊपर शासन चलाऊं। सारे तो असुरों के वंशज हैं और पता नहीं सारी प्रजा यहाँ से कहाँ चली गई। बचनाव की बात सुनकर परीक्षित जी ने कहा कि भैया यहाँ भगवान के समय के ऋषि मुनि अवश्य ही बैठे होंगे, चलो यमुना किनारे चल के ढूंढते हैं। तो बचनाव परीक्षित के साथ श्री यमुना किनारे पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें शांडिल ऋषि और गर्गाचार्य जी दोनों से मुलाकात होती है। शांडिल ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित थे और गर्गाचार्य जी महाराज श्री वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। दोनों महापुरुषों के पास जब दोनों बालक पहुँचे, बचना और परीक्षित, तो दोनों ने उनसे पूछा, कृपानाथ, हम भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बचनाभ हैं। और परीक्षित जी ने अपना परिचय दिया कि मैं पांडवों का वंशधर परीक्षित हूँ। अब आप कृपापूर्वक ये बताइए कि भगवान के स्वधाम जाने के बाद मथुरा मंडल से प्रजा कहाँ चली गई। अब ये यहाँ के राजा हैं बचनाभ, और यहाँ जो बचे कुछ लोग हैं, ये ऐसा लगता है असुरों के वंशजों के उनका खान पान मांस मदिरा हिंसा लूटपाट ये सारे कार्य हैं। तो भगवान के समय के ब्रजवासी भक्त लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। उनका आहार तो बड़ा सात्विक और दूध दही माखन मिश्री का था, और ये ऐसा तमोगुणी रजोगुणी आहार कर रहे हैं। उससे प्रमाणित होता है कि असुरों के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं, ब्रजवासियों के वंशज नहीं। दोनों बच्चों की बात सुनकर बारी बारी से दोनों महापुरुषों ने उनको बताया कि भैया भगवान ने मुखियाओं का ही वध किया था, उनकी संतानों का वध किया हो ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो भगवान के भय से उन असुरों के सभी वंशज उस समय चारों वर्णों के लोगों में प्रवेश कर गए थे और उनको डरा धमका करके उनके साथ अपने लड़का लड़कियों की विवाह शादी संबंध भी कर लिए थे। उसी से उनके वंश परंपरा चलती आ रही है। ये तो भले ही चाहे वो किसी भी वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी वंश में बैठे हों, लेकिन हैं तो असुरों के वंशज ही, असुरों का रक्त ही, इसलिए ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और भगवान के जो प्रिय ब्रजवासी जन थे वो तो सभी दिव्य गौलोक से पधारे थे, इसलिए वे लोग तो भगवान का पदार्पण सुनते ही कि भगवान अपने धाम को पधार गए, बस समाचार पाते ही वो भी सदैह गौलोक पधार गए। कुछ शेष रह गए तो यत्र तत्र इन असुरों के वंशजों के भय से छिपे हुए बैठे होंगे। इसलिए भैया यहाँ तुम राज करोगे तो किस पर करोगे, कैसे करोगे। दोनों बालक बोले, चलो बाबा ठीक है, चूल्हे में जान दो राज है, कोई बात नहीं, पर कृपा करके हमारे प्रभु ने कहाँ कहाँ लीलाएं की थी इस पूरे ब्रजमंडल में, जो जो उनकी लीला भूमि है, कृपा करके आप उनका दर्शन और उनकी लीला कथा तो हमें श्रवण करा दीजिए। बच्चों के कहने से शांडिल ऋषि उठे, बचनाभ और परीक्षित के साथ पूरे ब्रजमंडल में घूमे और समस्त लीला भूमियों का उन्होंने उनको परिचय दिया। ये गिरिराज गोवर्धन है, ये नंदगाम है, ये वर्षाना है, ये गोकुल है, ये महावन है, ये मथुरा है, आद्या जितनी लीला भूमियाँ थी उन सभी का परिचय घूम घूम करके शांडिल ऋषि ने दिया था। और उसके बाद जब लौट के उनके आश्रम में आ गए तो श्री वसुदेव जी के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने
उनको पूरी भगवान की ब्रज की लीलाएं सुनाई, जो आज गीता प्रेस से घर संहिता के नाम से प्रकाशित हैं, और लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, जो गीता प्रेस से भी प्राचीन प्रेस है, वहाँ से भी उपलब्ध है गर्भ संहिता के नाम से। वो ग्रंथ उपलब्ध है जो गर्गाचार्य जी ने इनको सुनाया है बजनाभ को, परीक्षित को। पूरा वर्णन सुन करके दोनों बालक बड़े गदगद हुए, ब्रजभूमि का महत्व सुना। अरे सांडल सुनाने लगे, गर्गाचार्य सुनाने लगे बारी बारी से। अरे ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ राधा प्यारी को, अरे भूले चतुरानन जहाँ, चोर चित लियो पुरारी को। पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेने के 11 वर्ष 56 दिन अथवा 58 दिन, यानी 11 वर्ष लगभग 2 मास ब्रज में बाल लीलाएं, रासलीलाएं, गौचारण करते रहे, गोवर्धन धारण। उसके बाद वो चले गए यहाँ से, क्योंकि श्री राधा रानी, श्री कृष्ण स्वयं राधा बने हैं अपनी रूप माधुरी के आस्वादन के लिए। क्योंकि कोई भी रक्त मांस की पिटारी नारी इस संसार की गोविंद का सानिध्य और समागम प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हो सकती नासवान शरीर से। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वामांग से एक गौर किशोर मूर्ति प्रकट की, जिसको हम श्री राधा रानी के नाम से जानते हैं। तो श्री कृष्ण ही श्री राधा बने थे। तो वो श्री कृष्ण जो ऐश्वर्य की लीला करने के लिए यहाँ से कंस वध और मथुरा की लीला, द्वारका की लीला और महाभारत कराने के लिए निकल गए थे, तो दूसरे श्री राधा रानी के रूप में श्री कृष्ण यहाँ विद्यमान रहे 100 वर्ष तक, बल्कि 114 वर्ष तक, लगभग 125 वर्ष तक भगवान ने धराधाम पर लीलाएं की हैं। 11 वर्ष 56 दिन के निकल गए थे, तो लगभग 1 से पौने 14 वर्ष तक श्री राधा रानी का ही अखंड राज्य श्री ब्रजमंडल में रहा है। इसलिए यहाँ बात बात पर श्री राधा रानी का जय जयकार होता है। सभी भक्तों के मुख पर सबसे पहले बोल श्री राधा रानी की जय, इस प्रकार से तो राधा रानी की जय जयकार होती है। इसलिए अब ये महापुरुष भी इन बालकों को यहाँ ब्रज का महत्व सुनाते हैं। अरे ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ राधा प्यारी को, अरे भूले चतुरानन जहाँ, चोर चित लियो पुरारी को। अजी वेद जाहे गावे शेष सनकादि ध्यामे, श्रुति शारदान पामे जाकी महिमा पार। आजी वेद जाहे गावे शेष सनकादि ध्यामे, श्रुति शारदान पावे जाकी महिमा अपार। शुक नारद से ज्ञानी, रमा सावित्री भवानी, रति सचिन रानी मुन पायो जाको पार। रति सची इंद्राणी हून पायो जाको पार। अरे छिप छिप के दर्शन करे, हाँ छिप छिप के दर्शन करे, देवधरे रूप भिखारी को। अरे ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ राधा प्यारी
सब तीर्थन को बास, जहाँ कोई नित्य रास, ताहि देखिबे की आस, लिए मुक्ति ललचाए। यहाँ ब्रह्म बन्यो ग्वाल, नंद जसोदा को बाल, सब जग प्रतिपाल, लियो गोपीनो न जाए। अरे मैंने छावर है जाम, हाँ मैं नो छावर है जाऊं, कहे जब कनुआ दारी को, अरे ब्रज की रज परम पवित्र, बास जहाँ राधे प्यारी को। अनेकों प्रकार से दोनों महापुरुषों ने श्री ब्रज मंडल की महिमा का गायन किया है। सुन के 16,000 जिस समय अर्जुन द्वारका से लौटे थे हस्तिनापुर के लिए, तो ऐसा श्रीमद् भागवत में गरुड़ संहिता में उल्लेख है कि जो 16,000 रानियां भूमासुर की बंद से भगवान ने छुड़ाई थी, वो और ये वज्रनाव, इनको लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर के लिए आए थे। तो कहा जाता है कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो वो गांडीव धनुष भी उस समय अर्जुन के पास था, जिससे उन्होंने महाभारत जीता था। लेकिन गोविंद के धराधाम छोड़ देने के बाद अर्जुन की सारी शक्तियां निस्तेज हो चुकी थी। इसलिए द्वारका से हस्तिनापुर लौटते समय बीच में उन 16,000 में से जितनी लूट सके थे वो रानियां भगवान की भीलों ने लूट ली थी। बची कुची को लेकर अर्जुन इधर आए थे, तो वो अभी अपना शरीर नहीं छोड़ पाई थी। पांडव जा चुके थे हस्तिनापुर छोड़ के हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए। इधर ये जब सांडल ऋषि के पास आए थे तो वहाँ वो 16,000 में से बची कुची जितनी भी रानियां थी भगवान की, वो भी उपस्थित थी। अब भगवान श्री कृष्ण की उन रानियों का मिलन यमुना किनारे वहाँ श्री यमुना जी से होता है। उन्होंने पूछा कि हे यमुने, आप भी तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, फिर आपको उनका विरह क्यों नहीं सता रहा? हमसे तो रहा भी नहीं जा रहा, बस प्राण ही नहीं निकलते प्रियतम के बिना। तो श्री यमुना जी ने कहा कि देखो, मैंने उद्धव जी द्वारा प्राप्त ज्ञान को श्रवण किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वो तो एक मानव शरीर लेकर के कुछ काल के लिए लीला करने के लिए धरातल पर उतर के आए थे। वो तो नित्य अजन्मा अगोचर गोलोक बिहारी हैं। वो न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं, बस प्रकट होकर मानव शरीर में जब आवश्यकता समझते हैं तो मानवोचित लीलाएं कर जाते हैं। कर गए और गए। यदि तुम भी उद्धव जी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लोगी, श्रवण कर लोगी, तो मैं विश्वासपूर्वक कहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह एकदम शोक मुक्त और कष्ट मुक्त हो जाओगी। उनकी बात सुनकर बोले, फिर क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, हमको उद्धव जी मिलेंगे कहाँ? तो बोले, तुम सभी लोग अभी गिरिराज तलहटी में कुसुम सरोवर पर चले जाओ, जहाँ नारद जी की तपस्थली है। कुसुम सरोवर पर नारद जी के कारण श्री उद्धव जी समाधिस्थ होकर के अपने प्रभु की याद में निरंतर रोते रहते हैं। दोनों दिव्य पुरुषों का, श्री उद्धव जी का और नारद जी का, वहाँ समागम सत्संग भी होता रहता है। जब वो चाहते हैं बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, जब चाहते हैं वो यहाँ श्री गिरिराज तलहटी में आके भगवान की याद में
और ब्रजभूमि की इन लीला स्थलियों का दर्शन कर करके रोते बिलखते डोलते हैं। और उनको कीर्तन बहुत प्रिय है। जब तुम कीर्तन मिलकर वहाँ करोगे तो निश्चित रूप से वहाँ प्रकट हो जाएंगे। श्री यमुना जी की बात सुनकर सभी रानियाँ परीक्षित और जनाब गिरिराज तलहटी में कुसुम सरोवर पर आ जाते हैं और बिलख बिलख कर वहाँ उद्धव जी को पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का। और भगवान को पुकारते हैं, ठाकुर जी एक बार तो आ जाओ प्यारे। अरे ने मुरली मधुर बजा जा, अरे ने मुरली मधुर बजा जा, मीठी सी तान सुना जा। अरे ने मुरली मधुर बजा जा प्यारे, बंसी मधुर बजा जा, मीठी सी तान सुना जा। कहाँ गए तेरे मैया बाबा, कहाँ गई ब्रजबाला है, कहाँ गए तेरे मैया बाबा, कहाँ गई ब्रजबाला है, कहाँ गए तेरे गैया बछड़ा, कहाँ गए तेरे गैया बछड़ा, कहाँ गए सब ग्वाला है। अरे कहाँ गई वृषभानु किशोरी, लाके रास रचा जा, मीठी सी तान सुना जा। अरे नेक मुरली मधुर बजा जा, मीठी सी तान सुना जा। कहाँ गए पीताम्बर मुरली, कहाँ कमरिया कारी है, कहाँ चंद्रिका मुकुट मोर को, कहाँ कलंगी प्यारी है, कहाँ लकुटिया गई तिहारी, आके गाय चरा जा, मीठी सी तान सुना जा। अरे ने मुरली मधुर बजा जा, मीठी सी तान सुना जा। इस प्रकार जब सभी भगवान की पटरानी और पांडवों के पुत्र परीक्षित और भगवान के प्रपौत्र बदनाभ जब रो रो कर बिलख बिलख कर भगवान को पुकार रहे, कीर्तन करने लगे, तो तत्काल उनके बीच में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के रोड़ों को बिलख बिलख कर उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगे। सभी बारी बारी से लिपट गए उद्धव जी से, क्योंकि पूर्व परिचित तो थे ही। उस समय की विरह का वर्णन इस वाणी से करना संभव नहीं। तब श्री यमुना जी द्वारा कही गई बात भगवान की पटरानियों ने उद्धव जी से कही। कहे उद्धव जी महाराज, अब आप हमें अपने प्रियतम की रसीली कथाएं सुनाओ और वो ज्ञानोपदेश भी करो,
जिसके बल पर आप भगवान के बिना जीवित हो। वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे श्रवण करने के बाद जीव जीते जी हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप हमें कथा सुनाइए। कथा प्रारंभ करने से पूर्व उद्धव जी महाराज परीक्षित को ये कहकर कि तुम्हें निकट भविष्य में ही किसी परमहंस योगी के द्वारा ये कथा सुनने को मिलेगी बेटा, इसलिए अब तुम शीघ्र ही अपनी राजधानी में जाकर प्रजा की सेवा करो। वहाँ कलयुग का प्रवेश हो चुका है, इसलिए ये कथा तुम्हें दोबारा कोई महापुरुष सुनाएंगे, यहाँ तुम मत सुनो। जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी कलयुग से अपनी प्रजा की रक्षा करने की है। उनको विदा कर देते हैं परीक्षित को। बड़े व्यथित मन परीक्षित चले जाते हैं। उसके बाद वज्रनाभ और भगवान की पटरानियों को उद्धव जी भगवान की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर भगवान की सभी उपस्थित पटरानियाँ शोक रहित होकर वही परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जब परीक्षित वहाँ पहुँचते हैं, अध्याय 16 में उनके दिग्विजय की कथा श्री सूत जी शौनकादिकों को सुनाते हैं। शौनकादिक अब सूत जी से पूछते हैं, कहे सूत जी महाराज, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित में कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं था? क्योंकि राजा के वेश धारण करने पर भी था तो वो शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। और दूसरा प्रश्न पूछा कि जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान ने यम को यहाँ नियुक्त कर दिया है। जब तक वे यहाँ रहेंगे तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु लोक के जीव भगवान की सुधातुल्य कथा का रसपान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो अल्पायु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के अभागे जीवों को उनकी अल्पायु व्यर्थ ही बीती जा रही है, कुछ नींद में, कुछ व्यर्थ कामों में। तो कृपा करके आप हमारी इन बातों का उत्तर दीजिए। अब सूत जी उनको सुनाते हैं। यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत कलिं प्रविष्टं निज चक्र वर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग संविराजे सरासनं संयुग संविराजे। जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। दुखी होकर हाथ में धनुष लेकर युद्ध को तैयार हो गए। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्रासु, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट लेकर अपने राज्य में लौटे। तभी बीच में उनका धर्म और पृथ्वी से मिलन होता है। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता की तरह उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने की झरी लग रही थी। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। तब धर्म ने पृथ्वी से पूछा,
कचिद् भद्रेणामयमात्मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखे आलक्ष्ये भवती मन्त्रादिं दूरे बन्धुं सोचसि कंचनाम्ब। अब धर्म ने गौ माता रूप धारणी पृथ्वी से पूछा, दोनों वहां परस्पर वार्ता कर रहे हैं, हे कल्याणी, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा क्यों हो रहा है? तुम श्रीहीन क्यों हो रही हो? मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य छिपा है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही कि इसके अब 3 पैर टूट गए और एक ही रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती है, अथवा उस राजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। उस प्रजा के लिए भी तुम शोक कर सकती हो। बताओ देवी, क्या बात है? क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लगे हैं। कहीं इसी का तुम्हें दुख तो नहीं है? देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ तो सही। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। बैल रूपधारी धर्म की बात सुनकर गौ रूपधारी पृथ्वी माता बोली कि हे धर्मराज, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षो परतिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिः ऐश्वर्यं शैर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दवमेव च प्रगल्भं प्रश्रयः शीलं सहयोजो बलं भग गाम्भीर्यं धैर्यं गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहं कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्यायत्र महागुणाः प्राज्ञा महत्त्वमिच्छद्भे न वियन्ति स्म कल्चेत्
सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, समदम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता। ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय यानी शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से गुण, महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला समर्ण कर ली और ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञा मक्षौहिणी सतमपानुददात्म तंत्रः स्वाम दुष्टमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसुरम्यं विप्रदंगम्। तुम अपने 3 चरण कम हो जाने से मन ही मन उड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए ही वे अत्यंत स्मरणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी के रूप में था को नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननीयों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके श्री चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। इस प्रकार दोनों वार्ता कर ही रहे थे कि तभी वहां दोनों के बीच में महाराज परीक्षित का पदार्पण हो जाता है। अब परीक्षित जी बैल रूपधारी धर्म से क्या पूछते हैं।